जय हिंद भाइयों। एक छोटे से टॉपिक अवेयरनेस का मैं आपके सामने लेके आया हूँ और ये अवेयरनेस का ऐसा टॉपिक है कि भैया करोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होने वाला है नहीं। हर आदमी को ये अवेयरनेस लानी है, सिखाना है और उस प्रगति पर चलना है। एक बात बताता हूँ, अभी कुछ 1-2 दिन में ही एक फंक्शन अटेंड करने के लिए गए और उस फंक्शन में अवेयरनेस देखा। क्या देखा कि भैया आंखें खुली की खुली रह गई। ना तो उनके पेरेंट्सों में जागरूकता है, ना बच्चों में जागरूकता है और ना ही कोई सिस्टम समझ में नहीं आया। समझो, अब वो सिस्टम क्या था कि आज के युग में सब मैक्सिमम कोई भी अनपढ़ नहीं है, कोई भी अनपढ़ नहीं है। 10-12 क्लास सब पढ़े हुए हैं। बशर्ते बोलते थे कि शहर का जो है माहौल अलग ही रहता है, पर मैं आपको गांव का बता रहा हूँ। आप भी अपने बच्चों को समझाइए, आप खुद समझिए और उस चीज़ को गौर कीजिए। आप किसी के इनवाइट हुए, आप अपने बच्चों को लेके गए और उसमें आपने देखा कि पता लग जाता है कि आपको भूख कितनी है। तो अगले ने तो पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, पर उसमें अरेंजमेंट में आपने देखना है कि आप क्या अरेंजमेंट करते हो। मैंने देखा और देखता ही रह गया। ना उनके माँ बाप अवेयरनेस है, ना बच्चे अवेयरनेस है। जहाँ चीज़ खानी चाहिए बच्चों को 1 या 2, वहाँ वो 10 रखते हैं। ना माँ बाप उनको मना करते हैं कि भाई एक बार रखने के बावजूद में दोबारा फिर ले सकता है, क्योंकि वो खुला काउंटर रहता है। खुला काउंटर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसका सामान बिगाड़ें। आपको पता है कि मेरे को 2 चीज़ की खाने की आवश्यकता है तो आप 6 रखते हैं, और ऐसे हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जिस बंदे ने आपके ऊपर इतना भरोसा करके और आपको इनवाइट किया है, तो आप उसको भरोसे को ना तोड़े। खुल के बात ये है कि आपको खाने का, और जितनी आपको भूख हो उतना ही प्लेट में रखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। एक पहल करेगा, उसको देख के दूसरा पहल करेगा, तीसरा पहल करेगा। आज नहीं तो कल परिवर्तन उस चीज़ का आएगा। बोलते हैं जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो कभी हारता नहीं। इतिहास कभी का उठा के देख लो और आज तक का। तो इसलिए आप भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। आप सीख चुके हैं तो अपने बच्चों को तो कम से कम उस लायक बना दो कि वो जो है उस चीज़ पे आए तो वो चीज़ ना हो। इसलिए बच्चों का खाने का तजुर्बा सिखाएं और खाने का जो है नियम सिखाएं। नियम उतना ही लो जितना कि आपको भूख हो और आप खा सको। ज़्यादा पेट भरने से भी बीमारियां होती हैं। माल पराया है पर पेट आपका है।
जितना उसमें अगर बोरे में जितना भरोगे तो वो फटेगी, और फटेगी तो नुकसान होगा। इसलिए आप समझें, अपने बच्चों को समझाएं कि अगर किसी के शादी ब्याह में जाएं तो उतना ही लें जितना आप खा सको। वेस्टेज डस्टबिन में भरने को ना तो आपको इनवाइट किया है उसने, और ना ही आपका फर्ज बनता है। आज आप उसका बिगाड़ोगे, कल आपका कोई बिगाड़ेगा। मेरा ये छोटा सा क्लिप बनाने का यही एक जरिया था कि मैंने देखा कि जहाँ बच्चों को इतना खाया नहीं जितना कि बच्चों ने बिगाड़ा। हालांकि उसमें वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और मैंने परंतु देखा, मेरे मन में आई ये चीज़ें, मेरे को अच्छा नहीं लगा। उस किसी बंदे ने आपको विश्वास से बुलाया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसका सामान ना बिगाड़े, कोई नुकसान ना करे। नहीं तो जैसी आपकी आदत है वैसी ही बच्चों की आदत होगी और बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को अवेयरनेस करें और उन पे ध्यान दें। शहरों में तो फिर भी अवेयरनेस है, शहरों में तो जागरूकता है, पर ये चीज़ें अभी भी गाँव में हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दें और अच्छा उनको वातावरण और अपनी संस्कृति सिखाएं। बाकी इसके आगे कुछ नहीं बोलते हुए, आप अपनी सवारी सामान की स्वयं रक्षा करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।